आज से बाबा ने कहा, ऊंची तकदीर का मुख्य आधार किस बात पर है? तो किस बात पर है? याद की यात्रा पर। माना हर समय अपने आप को आत्मा समझने की प्रैक्टिस। कहीं ये मन मैट्रिक में फंस ना जाए। सेवा बड़ी सूक्ष्म है ना, मतलब अब सूक्ष्म सेवा करनी है। अब रोल से पहचान ना बना ले ये मन, इसका ध्यान रखना। अपनी संपूर्णता में रहकर सबको उस दृष्टि से देखना। सब संपूर्ण है, सबका सत्य ऊंचा है, वही देखना है। हमारा इस ज्ञान से ऊंचा बनने का पार्ट है। तो ये कैसे होगा? जितना हम याद करेंगे। तो जो कुछ बच्चे पैदा होते तो जन्म से ही तकदीर ले आते ना। कोई साहूकार के घर में जन्म लेते, कोई गरीब, तो जिसका जैसा तकदीर दान पुण्य जो भी करते हैं उस अनुसार वो जन्म लेते हैं। तो ऐसे ही बाबा ने बताया, इसका मतलब ऐसे ही हम जब ज्ञान को जितना याद करेंगे, यूज करेंगे, प्रैक्टिकल में रोल सिलेक्ट होता जाएगा हमारा। तो स्वर्ग की बादशाही का मतलब ही है मन के अंदर स्वर्ग के संकल्पों की स्थिति बनना। तो हम देखें कि सत्य के अनुभव में टिक पा रहे हैं। तो तकदीर माना स्थिति ऊंची बनती है जब हम याद में टिकते हैं। तो कैरेक्टर के रोल में जो भी हो रहा है, रोने का, डरने का, गाने की एक्टिंग जो भी हो रही है, लेकिन मैं आत्मा हूँ ही संपूर्ण, ये निश्चय। तो असली है ही पुरुषार्थ, पल पल अपने को याद दिलाना कि मैं कौन हूँ। ड्रामा को जाना तो अपने को जान लिया, और अपने को जाना तो ड्रामा को भी जान लिया। निराकार की स्थिति साकार से पार होने पर ही मिलती है। जितना जितना हम अपने निराकार स्थिति में टिकेंगे उतना वैसे बनते जाएंगे। तो ड्रामा की कठपुतली अपने को नहीं समझना, यही तो बंधन है जो हर समय कैरेक्टर के बाल बच्चों में ही डूबे रहते हैं। ये बंधन है। निर्विघ्न माना जो अपने को न्यारा कर लेते। रहना हमें सबके साथ है, लेकिन मन से पुरुषार्थ करना है। मन बुद्धि से अपना मन मनाभव करते रहें। कोई को बोलना थोड़ी है हमको। तो सबसे बड़ा है ही संकल्पों का मूल बंधन। अंदर जो संकल्प हमारे चलते हैं, तो मूल बात है संकल्पों से परे होने की। वो संकल्पों से भी परे होना, वो शांति, परम शांति की अवस्था। तो वो हमारी बनती है। बार बार हम निराकार में टिकते हैं तो फिर वो शक्ति बढ़ती जाती है। तो दूसरे को समझाने से ज़्यादा अपने को समझाना। हम किसी को अगर समझा रहे हैं और हमें अच्छे से समझ में नहीं आया कुछ भी, तो फिर हम समझा भी नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले अपने को ही समझाना है, अपनी स्थिति अच्छी बनाना है याद से, फिर हम समझा भी पाएंगे। तो वो मन जिसकी स्थिति बहुत ऊंची बनी है, योग से, याद से, वो आनंदित रहता है। जितना ऊंचा ये मन बनता जाएगा डिटैच होके, उतना कुंठा रहित मन, संपूर्ण वो ऊंचा मन, वो कृष्णा कॉन्शियस, अपने श्याम सुंदर दोनों पार्ट को देखने वाला। रोल में जो हो रहा है वो सब कुछ दिख रहा है कि एक तरफ स्थिति बन रही है ऊंची और एक तरफ रोल का ये पार्ट चल रहा है। तो मुझे दोनों समझ में आए, वो है ऊंची स्थिति। तो कृष्ण को ही झूला में झुलाते हैं। जितना रोल से अपने को न्यारा कर लेते, उतने ही अच्छे संस्कार, वो निश्चिंत अवस्था बनती जाती, डर खत्म होता जाता, चिंता खत्म होती जाती। पक्के योगी माना ज्ञान को जितना जान लिया, दिन प्रतिदिन जास्ती, बाबा ने कहा साक्षात्कार होते रहेंगे। माना समझ गहरी होती जाएगी। जब समझ हमारी गहरी होती जाएगी ज्ञान से, तो हम देख पाएंगे जो पहले नहीं दिखती थी, वो समझ भी बढ़ती जाएगी, वो दिखती जाएगी। तो सर्विस का मतलब है सोल कॉन्शियसनेस टिकाने की सेवा। जितना जितना अपने को टिकाएंगे, आप
अपने आप उसके वाइब्रेशन भी बढ़ते जाएंगे और हम दूसरों को भी बता पाएंगे। तो पहले अपनी लाठी बनना है। पहले हम ही अंधे थे, अपने मन के अंधकार को खत्म करना है पहले, फिर दूसरे का। चाहे रोल में कुछ भी हो, कोई भी कैसी भी एक्टिंग, क्रोध की एक्टिंग, गाली देने की एक्टिंग कोई कर रहा हो, पेपर आ रहे हैं सामने किसी भी तरह के, उसमें भी डगमगाना नहीं है। अचल अडोल रहकर सबको कल्याण की भावना से देखना, अपना सत्य देखना और उनके भी सत्य को देखना, एक सेकंड में अलग हो जाना। धैर्यता रखना है, समय प्रमाण, फल अवश्य निकलेगा, जरूर निकलेगा। तो मीठा बोलना, आत्मा की स्थिति बहुत मीठी है, आत्मिक अवस्था ही है बहुत मीठी। जितना बनती जाएगी शिव बाबा की याद से, उतने मीठे बनना ही है। मैं हूँ ही मीठी मीठी आत्मा, सदा याद रहे। तो बोल भी मीठे ही निकलेंगे। ओम शांति। थैंक यू बाबा।